खबरों की शुरुआत करेंगे सिवनी से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां 3 करोड़ का हवाला लूट का मामला, सीएसपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। एसआई अर्पित बहराम, कांस्टेबल योगेंद्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। कांस्टेबल नीरज और कांस्टेबल जगदीश भी आरोपी हैं। डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सिवनी से, जहां पर 3 करोड़ का हवाला लूट का पूरा मामला, बड़ा मामला सामने आया, जहां पर सीएसपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। एसआई अर्पित बहराम, कांस्टेबल योगेंद्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कांस्टेबल नीरज और कांस्टेबल जगदीश भी आरोपी हैं। डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का केस है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए, निर्देश देते हुए नजर आए और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। बड़ी खबर, 3 करोड़ का हवाला लूट का ये पूरा मामला है। सीएसपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अनुराग आपकी ओर। अनुराग, ये पूरा मामला और इतना बड़ा मामला जिसमें खुद सीएम मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया, सीधे तौर पर एफआईआर के निर्देश दिए गए, आखिर इस पूरे मामले की तह क्या? देखिए, संभवतः पहला मामला होगा प्रदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, तो वहां से निर्देश मिले, क्योंकि एफआईआर पहले हो नहीं रही थी इन पुलिस वालों के खिलाफ, जबकि शिकायत बहुत साफ थी। बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की तरह की जो माल पकड़ा गया उसमें 50% तुम्हारा, 50% हमारा, ये आरोप थे। और आरोप भी बहुत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर, एसडीओपी पूजा पांडे पर, जिसको बाकी के राज्यों में डीएसपी का तमगा, जो एक डीएसपी कैडर की महिला अफसर हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर एसआई थे अर्पित भैरम, उनके खिलाफ, और 3 कांस्टेबलों के खिलाफ डकैती की धाराओं में, आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में, ये तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद 5 पुलिसकर्मी पूजा पांडे सहित जो एसआई अर्पित भैरम है और 3 कांस्टेबल ये गिरफ्तार हो गए हैं। कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला अपने आप में बेहद संगीन था। एक रात एक क्रेटा कार जा रही होती है महाराष्ट्र की तरफ। कुछ पुलिस वालों को पता लगता है कि उस क्रेटा कार में हवाला के पैसे जा रहे हैं, उसे रोका जाता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस जो कानून का है उसको पालन नहीं किया जाता। न वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है। उनको ये तक पता था कि उस कार में कहां पर पैसे रखे गए हैं, सारे पैसे निकाले जाते हैं। और आरोप यह है कि पुलिसकर्मी उस पैसे को जमा करने के बजाय अपने साथ लेकर चले आते हैं और उसके बाद उस पैसे की बंदरबांट हो जाती है। व्यापारी पहले तो चुप रहता है, लेकिन उसको अगले दिन लगता है कि नहीं, इतना पैसा उसका लूटा जाना ठीक नहीं। वो थाने में आकर इस लूट की शिकायत करता है। बड़े अफसरों के कान खड़े होते हैं। एसडीओपी पूजा पांडे उनको अपने दफ्तर में बुलाती हैं। मामला सेटल आधे में हो जाता है, लेकिन उस आधे में भी 25 लाख की रकम कम थी। जब वो व्यापारी आगे गए और जब ये उन्होंने देखा तो उनको गुस्सा आ गया, और उसके बाद जो बहस हुई और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद अब 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है और एक एसडीओपी समेत 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए हैं। बिल्कुल। क्या और भी ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी इस पर संलिप्तता हो और अभी तक उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, या गिरफ्तार नहीं हुए, या फिर फरार चल रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा मैंने बताया कि पूरे मामले में 11 लोगों पर एफआईआर हुई है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनकी संलिप्तता सीधे तौर पर थी। बाकी लोगों पर भी जांच चल रही है। इस मामले में पहले दिन से डीजीपी कैलाश मकवाना हो, चाहे सरकार है, उसने अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने कहा कि संभवतः पहला मामला होगा जब मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके निर्देश पर इतने वरिष्ठ स्तर के पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ 4 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला अभी सामने आया तो जाहिर है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि रातों रात इन्होंने हवाला के आदान प्रदान करना शुरू कर दिया हो पैसों का। पहले भी क्या किसी तरह से ऐसी कोई घटना घटी हो, क्या इनकी संलिप्तता पाई गई हो, कुछ ऐसी डिटेल पूछताछ में सामने आई हो? नहीं, फिलहाल कम से कम इन पुलिसकर्मियों के बारे में ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है, या ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि पहले भी ऐसे किसी हवाला के मामले में उनकी संलिप्तता रही हो या किसी हवाला कारोबारी को उन्होंने ऐसा लूटा हो। बिल्कुल। तो फिलहाल इसी तरह की कोई जानकारी तो नहीं आई, लेकिन अभी 11 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी। तो एसडीओपी पूजा पांडे ने आधी रकम की पहले ही बंदरबाट कर ली थी। पूरे मामले में शिवनी हवाला मामला सामने आया है, जिसमें घटना 8 अक्टूबर की रात NH 44 की बताई जा रही है, जहां पर सीलादेही बाईपास की ये घटना है। मुखबिर के आधार पर 3 करोड़ रुपए हवाला के पकड़े गए थे। एसडीओपी पूजा पांडे ने अपनी टीम के साथ रिकवरी की। पुलिस टीम जब्त कैश को अपने साथ लेकर वापस आ गई।
पूरे ऑपरेशन की जानकारी एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम को थी। पूजा पांडे की टीम में टीआई अर्पित भैरम और उनके चुनिंदा स्टाफ थे। शुरुआत में बरामदगी 1 करोड़ 45 लाख ही दिखाई गई और 10 अक्टूबर को पूजा पांडे ने 1 करोड़ 45 लाख माल खाने में जमा करवाया। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि जब्ती की रकम में हेरफेर हुआ है। 25 लाख का अभी भी इसमें हेराफेरी की बात सामने आ रही थी। एसडीओपी पूजा पांडे ने आधी रकम की पहले ही बंदरबाट कर ली थी। फिलहाल अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ आगे भी जारी है, जांच आगे भी जारी है और जांच में आगे और किन किन लोगों की संलिप्तता आती है इस पर भी नजर बनी रहेगी।